आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। पुराने वीडियोस में मैंने बाकी के टॉपिक सब तक कवर करें, तो ये तुम्हारा सेकंड लास्ट टॉपिक है कि कैसे कंपनी डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करती है। तो जो भी डिबेंचर्स के आगे रेट लगा होता है 7% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स, वो एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो कैसे इंटरेस्ट दिया जाता है ये उसके बारे में टॉपिक है। तो क्या एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सपोज को हमारी कंपनी ने 2 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करें, इशूड एट पार है, रिडीमेबल एट पार है। तो पहली एंट्री हमारी बनेगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स। जो हमने 6 केसेस शुरुआत में करे थे वो 6 में से कोई भी केस हो सकता है। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, सारे केसेस वही वाले सेम तुम्हारे। बस ध्यान रखना जो भी डिबेंचर्स के आगे वैल्यू होगी उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है, जो रेट आगे लिखा होगा। तो जितना रेट उसका आगे मेंशन्ड है ये इंटरेस्ट का रेट है। अब इंटरेस्ट कैन बी पेड क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। कैसे भी इंटरेस्ट पे करो, इंटरेस्ट की एंट्री बनती है डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर। पहले ड्यू किया जाएगा, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, फिर उनको पे किया जाएगा। तो यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कंपनी 6 महीने बाद इनको इंटरेस्ट पे करिए 2 लाख पे 7%। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन लेके हम हाफ ईयरली पे कर रहे हैं तो पहले हम 2 लाख पे 7% कैलकुलेट करेंगे फॉर 6 मंथ्स, 7,000 आ गया। अब 7,000 कंपनी हर 6 महीने बाद पे कर रही है। तो पहली बार हमने अप्रैल में इशू करे तो 6 मंथ्स बाद हमारी क्या डेट आ जाएगी, 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को तुम्हें बस इंटरेस्ट देने की एंट्री बनानी है। एंट्री बनेगी डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर और एक और एंट्री बन जाएगी डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो पहले हमने इंटरेस्ट ड्यू करा, फिर हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। नरेशंस हमेशा रहेंगे इनके नीचे, बेइंग इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स, बेइंग इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। तो ये बेसिक एंट्री है 6 महीने बाद। अब कंपनी क्योंकि 2 बार पे कर रही है 6 महीने बाद, तो एक बार सितंबर में एंट्री बनेगी सेम, एक और बार बनेगी सेम मार्च में, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अगर क्वार्टरली होता तो कंपनी 4 बार पे करती, जून के एंड में, सितंबर के एंड में, दिसंबर के एंड में, मार्च के एंड में। तो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा हम कब कब पे कर रहे हैं, क्वार्टरली पे कर रहे हैं या हाफ ईयरली पे कर रहे हैं या एनुअली एक ही बार पे कर रहे हैं। अगर एक ही बार एनुअली पे करते हैं तो हम 31 मार्च को पूरे 14,000 एक ही बार दे देते हम। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अब पूरे साल में तुमने जितना भी इंटरेस्ट पे किया हुआ सारा बाद में तुम्हें प्रॉफिट लॉस से चार्ज करना होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। ये सिर्फ साल के एंड में होगा। तो 31 मार्च को एक और एंट्री बन जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ब्रैकेट में लिखोगे फाइनेंस कॉस्ट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, जितना हमने टोटल पे किया 14,000 का। तो जो भी हमने टोटल मिला के 7,000 2 बार पे किया, सारा 14,000 साल के एंड में कहां पे ट्रांसफर हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो काफी सिंपल टॉपिक्स में से एक है, बस तुम्हें इंटरेस्ट की एंट्री ध्यान होनी चाहिए। एक बनेगी डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर और एक और बनेगी डिबेंचर होल्डर टू बैंक। इसका एक एग्जांपल करके देते हैं हम। कंपनी का नाम है सुज़लॉन लिमिटेड, इशूड ऑन 1 जुलाई 2023, जुलाई में इशू करें 2000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच फॉर सब्सक्रिप्शन एट 10% प्रीमियम, पेबल 40 ऑन एप्लीकेशन, 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हमारी कंपनी 20,000 डिबेंचर इशू कर रही है, 100 रुपीज का ईच है। अब कंपनी कैसे मंगा रही है, 40 की एप्लीकेशन है, 40 की अलॉटमेंट है, तो बैलेंस हमारा कितना बनेगा, क्योंकि हमारा टोटल 100 का डिबेंचर है, 10 का प्रीमियम है, तो टोटल शुड बी 110। तो तुम्हारा टोटल 110 बनना चाहिए। 80 यहां पे हो गए तो बचेंगे कितने, 30। अब इसमें 10 का प्रीमियम जुड़ा हुआ है, यानी हम कैसे शो करेंगे, 30 + 10। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है आगे, द कंपनी हैज नॉट मेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी ने अब तक ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मंगाई है, यानी कंपनी सिर्फ एप्लीकेशन मंगाई है, अलॉटमेंट मंगवाई है। इंटरेस्ट वॉज पेबल ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सिर्फ हमें साल के एंड में एक ही बार इंटरेस्ट पे करना है। पास द जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च एंड ट्रांसफर द इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें ये सब करना, हमें इंटरेस्ट भी ट्रांसफर करना है, ये सारी हमें एंट्रीज बनानी है। सबसे पहले अगर हम इशू की एंट्री बनाए, हमारी कंपनी 20,000 डिबेंचर इशू करिए, 40 की एप्लीकेशन है, तो तुम्हें याद हो पहली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ध्यान रखना जुलाई में इशू करें तो यहाँ पे जो डेट आएगी वो जुलाई की आ जाएगी तुम्हारी। तो हमने बेसिक इशू की एंट्री पहले बना दी एप्लीकेशन की। दूसरी एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, यानी कंपनी सारे पैसे इकट्ठे नहीं मंगा रहे, एप्लीकेशन पे अलग मंगा रही है, अलॉटमेंट पे अलग मंगा रही है। थर्ड एंट्री तुम्हें याद हो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, यहाँ पे प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 20,000 इंटू 40, 20,000 इंटू 30, 20,000 इंटू 10, इस तरह से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। फिर बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। तो ये पुराना टॉपिक है, बेसिक ये 4 एंट्रीज बन रही है, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉलम ने मंगाई नहीं है। अब ये समय खास क्या है, अब देखना हमें इंटरेस्ट पे करना है, मेन हम इंटरेस्ट का टॉपिक आज सीख रहे हैं।
तो मुझे जो इंटरेस्ट पे करना है वो 7% इंटरेस्ट है। अब ये जो 7% इंटरेस्ट है ये किस पे लगेगा, तो ये बहुत ध्यान से सुनना, ये लगेगा सिर्फ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स पर। तो हमने अब तक कितने रुपए मंगाए, एक देखो तुम्हारा डिबेंचर यहां पर गिवन है और एक और डिबेंचर तुम्हारा यहां पर है, इसमें 8 लाख है, इसमें 6 लाख है। तो इंटरेस्ट किस पे दिया जाएगा, सिर्फ 14 लाख पे, क्योंकि कंपनी ने अब तक पूरा पैसे नहीं मंगवाए। तो जितने मंगवाए हैं, जितनी उसकी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स है, सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट दिया जाता है, प्रीमियम मिला के उस पर कभी इंटरेस्ट नहीं देते। तो ध्यान रखना, जो फेस वैल्यू है 8 लाख प्लस 6 लाख 14 लाख हो रहा है। जुलाई में इशू कर रहे हैं हमने, तो 14 लाख पे हम 9 मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे, जुलाई से लेकर के मार्च तक का। और रेट में पता ही है वो कितना गिवन है हमारे पास, 7%। तो देखो कि हम कैसे दिखा रहे हैं, 14 लाख पर 7% फॉर 9 मंथ्स, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट की एंट्री तुम्हें पता ही क्या बनेगी, 31 मार्च को डिबेंचर इंटरेस्ट और डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और साल के एंड में इसको पीएनएल से चार्ज कर देंगे। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था कि एक तो इशू की एंट्री बनाओ, एक इंटरेस्ट की एंट्री बनाओ और एक उसको पीएनएल से चार्ज करने की एंट्री बनाओ। तो यहाँ पे तुमने क्या इस स्लाइड पे मेनली चीज जो तुमने ध्यान से समझी हो, तो हमेशा फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया जाता है, प्रीमियम मिलाकर के नहीं दिया जाता। और अगर कंपनी ने पूरा कॉल्ड अप नहीं किया है, सिर्फ 70 रुपीज मंगाया है, तो 70 रुपीज के हिसाब से ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो होपफुली तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि कैसे इंटरेस्ट दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।